हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। ओके, हमें पता है कि मैग्नीशियम रिबन क्या होता है। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। ओके, इसे बहुत टाइम तक छोड़ देने की वजह से ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस पे इस पे एक लेयर जम जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेसिक लेयर इस पे जम जाती है। ओके, अब जो ये लेयर होती है ये बहुत स्टेबल होती है। ओके, तो ये लेयर स्टेबल होने की वजह से मैग्नीशियम रिबन को प्रिवेंट करती है, एयर में अच्छे से बर्न नहीं होने देती है। ओके, इसलिए हम सैंड पेपर की हेल्प से ये लेयर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बर्न करने से पहले, ताकि ये इजीली एयर में क्या हो सके, बर्न हो जाए। ओके, तो अगर आपको इसके आंसर लिखने हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम is a reactive metal. A layer of magnesium ribbon, magnesium oxide gets covered over magnesium after leaving for a long टाइम। ओके, ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है और बहुत देर तक छोड़ देने की वजह से इस पे एक लेयर जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ओके, विच prevents it to easily burn in air. Okay, so we clean it with sandpaper before burning in air. Okay, तो ये रिएक्टिव मेटल होने की वजह से, बहुत देर तक छोड़ देने की वजह से इस पे एक लेयर जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो बहुत ही स्टेबल होती है, जो इसे प्रिवेंट करती है इजीली बर्न होने पे। ओके, इसलिए हम सैंड पेपर की हेल्प से इसे बर्न करने से पहले क्लीन करते हैं। उसके बाद हमें अपना एमजी मिल जाता है, जो एयर की प्रेजेंस में बर्न होके हमें एमजीओ देता है। बैलेंस कर देते हैं, 2 mg और 2 ओके, तो ये हमारी मैग्नीशियम, जब एयर में बर्न होता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमें 3 केमिकल रिएक्शन दे रखे गए हैं, हमें इनकी केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। पहला ले लेते हैं। ओके, हाइड्रोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से प्लस का साइन उतार लेते हैं। क्लोरीन क्या होता है, Cl2। ओके, तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, HCl। यहाँ पे 2 H है, 2 Cl है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दे तो हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स क्या देगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ओके, इसे हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Cl3 है। ओके, यहाँ पे Al2 है, यहाँ पे Al1 है, SO4 यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है। Al के अगर हम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दे तो Al पूरा हो गया दोनों साइड, 3 2 जा 6, Cl भी पूरा, Cl कितने हो गए 6। अगर हम यहाँ 3 लगा दें तो 3 2 जा 6, Cl 6 हो गया, बेरियम कितने हो गए 3। अगर हम यहाँ पे 3 लगाएं तो बेरियम 3 हो गए और SO4 4 3 जा 12, वो कितना हो गया 12।
यहाँ पे 4 3 सा 12, एस कितने हो गए यहाँ 3, यहाँ पे भी एस 3। ओके, तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सोडियम का क्या होता है Na प्लस, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। ओके, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी 2 है, Na यहाँ पे 1 है, नहीं यहाँ पे H3 है। ओके, 2 + 1 3। अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो 2H + 2 4H बैलेंस हो गए हैं। यहाँ पे अगर हम 2 लगा दे तो Na भी 2 हो गया। ओके, तो ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें सिंबल का यूज करके इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, आंसर बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 गिव्स इन वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन, इन वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन और इन वाटर को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ओके, क्या क्या दे रहे हैं हमें, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, सॉलिड और इनसॉल्युबल। प्लस क्या दे रहे हैं हमें ये, सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, तो जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट होते हैं तो हमें प्रेसिपिटेट मिलता है बेरियम सल्फेट का और NaCl एक्वस सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH इन वाटर मतलब एक्वस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर HCl aqueous gives sodium chloride solution NaCl is aqueous sodium chloride plus H2O liquid। ओके, हम चेक कर लेते हैं, यहाँ BA और BA दोनों तरफ क्या है, सेम है। ओके, Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दे तो Cl क्या हो गए, 2 हो गए। ओके, Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, S यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 4 यहाँ 4 है, O यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें देख लेते हैं, Na दोनों साइड सोडियम बराबर है, O यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे भी 1 है, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और Cl भी दोनों साइड क्या है 1 है। तो ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 4। A solution of a substance X is used for white washing। हमें पता है कौन सा सब्सटेंस होता है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। ओके, हमें इस सब्सटेंस का नेम बताना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। ओके, आंसर X is CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम और कौन से नाम से बुलाते हैं, क्विक लाइम। ओके, ये इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, या क्विक लाइम। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विथ वाटर। इस सब्सटेंस का जो क्वेश्चन 1 में दिया है, इसका रिएक्शन हमें वाटर के साथ शो करना है। तो CaO क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। ओके, इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्लैग्ड लाइम। ओके, और हीट रिलीज होती है। ओके, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकली। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7
double of the amount of gas collected in the other. Name the gas. Okay, activity 1.7 क्या है? Electrolysis of water. Okay, activity किस पे based है? Electrolysis of water. ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में होता क्या है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. H2O मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ठीक है। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हमें क्या मिलता है? H2 प्लस O2. ओके, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ने हमें क्या दिया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन की अमाउंट क्या है? 4 और ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है? 2। ओके, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की अमाउंट क्या है? डबल है। तो यहाँ पे जो गैस दूसरी गैस से डबल है अमाउंट में टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो रही है, वो कौन सी है? हाइड्रोजन। फिर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन से क्या है? डबल है। तो जो गैस डबल है, जो जिसका नाम हमें बताना है, वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 6। ओके, व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन इज डिप्ड इन इट? जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों होता है? आंसर, आयरन का क्या होता है सिंबल? Fe प्लस कॉपर सल्फेट का क्या होता है? CuSO4। ओके, Fe क्या है? आयरन being more reactive displaces copper from copper sulfate solution। ओके, आयरन हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए आयरन क्या करेगा? कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, कॉपर की जगह लेके क्या फॉर्म करेगा? FeSO4 सॉल्यूशन। ओके, और बाहर क्या आ जाएगा? Cu। तो पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या था? ब्लू, और जैसे ही आयरन ने कॉपर की जगह ली, क्या फॉर्म हो गया? ग्रीन सॉल्यूशन। ओके, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से उसे रिप्लेस करके, डिस्प्लेस करके क्या फॉर्म करेगा? आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। This is a displacement reaction। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? चेंज इन कलर। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? चेंज इन कलर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन 7, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें एग्जांपल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ओके, तो ले लेते हैं KBr प्लस BaI2। ओके, ये एक्वस है, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, ये भी एक्वस है। ओके, तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज होंगे, तो K किसके साथ जाएगा? I के साथ, KI प्लस ये भी एक्वस होगा, BaBr, ये भी क्या होगा? एक्वस। ओके,
चेक कर लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे Br 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। तो Kb 2 हो गया, अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो K2 हो गया, Ib 2 हो गया और यहाँ पे Bi 2 है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला क्या है, जब सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो सोडियम ने गेन किया है ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन गेन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सोडियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। ओके, तो आंसर 1 क्या हो जाएगा, Na is oxidized as it gains oxygen. Okay, and oxygen O2 is reduced. Okay, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स Cu प्लस वाटर। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज किया है, कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज किया है। तो यहाँ पे लूज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। सॉरी, लूज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे किसने अपना लूज किया है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ रिड्यूस कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड is reduced and हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो H2 is oxidized to H2O। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है इस रिएक्शन के हिसाब से। ओके, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस C2। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लेड ऑक्साइड है वो अपना ऑक्सीजन लूज करके क्या दे रहा है, लेड। ओके, तो जब ऑक्सीजन लूज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, लेड ऑक्साइड। ओके, तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन करके CO2 फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये दोनों इसमें स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। हम बाकी दो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड नहीं हो रहा है रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस, तो ये फॉल्स हो गई, ए फॉल्स हो गया, तीनों में ये आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रही है ऑक्सीडाइज, सिर्फ कार्बन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। पहला और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमें एक रिएक्शन दे रखी है, हमें बताना है ये कौन सी रिएक्शन है। जब Fe2O3 और Al रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe। ओके, हमें पता है कि जो आयरन होता है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, तो यहाँ आयरन ने क्या किया है, एल्यूमिनियम को सब्स्टिट्यूट किया है, डिस्प्लेस किया, उसकी जगह ले ली है। ओके, तो आयरन ने इसे डिस्प्लेस किया है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आयंस एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, एलिमेंट बस डिस्प्लेस हो रहे हैं। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।